ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। ओके चलो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है एक दो फॉर्मूले, हमको डेरिवेशन उसका आना चाहिए तो हम कर लें, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो पिछला सब लोगों को रिवाइज कर लिया है। जितने पिछली चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं वो सब रिवाइज कर लिया है ना। पिछले रिवाइज करते जाइएगा, और जो भी बेसिक चीज़ें, ये 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा होगा या हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मैं समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं या तो अच्छे समझा नहीं पाया होऊंगा, ठीक है, या हो सकता है आप उस चीज़ को पहले कभी पढ़ा नहीं होगा या सुना नहीं होगा तो समझ नहीं पा रहे हो, तो घबराइएगा नहीं, है ना, क्योंकि समय के साथ धीरे सब माइंड में आ जाएगा। तो मैं एक चीज़ तो ये है, दूसरी बात ये है कि मैं जो आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, देखिए ज़्यादा ध्यान मेरा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस के ऊपर है कि हाँ ऐसे है तो क्या सोचना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, क्योंकि वो बेसिक वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको क्या हो धीरे समय के साथ बहुत अच्छे से आ जाते हैं, बट ये वाले छूट जाते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान उन सब चीज़ों पे है जो छूटते हैं ज़्यादा। ठीक है, बात करें। चलो सबसे पहले हिंट डालीजिएगा सब लोग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क, आवेशित चकती के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब सुनिए हुआ क्या, जब भी मैं आपको डिस्क बोलूँ मतलब चकती बोलूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए वो सुनिए। रोटी देखा अपन ने, वो आना चाहिए। तो हुआ क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन यही है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, बस बात खत्म, है ना। नहीं, कंसेप्ट तो रटना ही है, एंडिंग में फॉर्मूला भी दिमाग में रहता है। जैसे ये है, ये रोटी टाइप की है, बहुत पतली शीट है, बहुत मोटी शीट की बात नहीं हो रही है, ये थिन शीट है, पतली चकती है। मतलब समझ लीजिए कि आपको कैसे बताऊँ मैं, आपने वो देखा है मिठाई वगैरह के ऊपर जो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मिठाई वगैरह के ऊपर कलरफुल पन्नी लगाई जाती है, देखा नहीं। अरे शादी ब्याह में जब मिठाई वगैरह अपन देते हैं, वो नहीं, शादी ब्याह में तो ऊपर करते हैं वो लोग कलरफुल ऐसे वो डब्बे में टाइप कर रख के ऊपर कलरफुल पनीर लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, कितनी पतली होती है ना। समझ लीजिए हम उससे पतली की बात कर रहे हैं, उससे पतली की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है। अब आप बोलोगे याद है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ ना मैं आपको, रेडियस आर है। इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जो आपका टोटल चार्ज है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे आपको ये समझिए, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ तो खाते ही होंगे आप लोग, है ना, समझिए। जैसे पिज़्ज़ा मत खाओ, वह महंगा पड़ जाएगा यार, है ना। चलो रोटी खा लेते हैं। चलो ये जैसे मालूम है, ये है रोटी पतली सी, नमक ले, नमक उस पर नमक जो है पूरा का पूरा ऐसे गिरा दीजिए, बट कोशिश करना है कि हर जगह नमक बराबर गिरे, कहीं नमक ज़्यादा कहीं नमक कम ना गिरे। तो अगर नमक हर जगह बराबर गिरा हुआ है तो हम कहेंगे वहाँ पर नमक क्या है, एक समान मतलब यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नमक है वो हमारा चार्ज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, देखिए, जैसे देखिए कितना एरिया हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर एरिया है, पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो एक एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ये आपका पाई आर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा समझा करिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, या ऐसे दिमाग बैठा लीजिए कि एक चार्ज पे एक एरिया पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या जानते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, इन्होंने ये दिया है, इसी डिस्क को मैंने ऐसे घुमा दिया है, इसका क्या बोलते हैं, इसकी एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, और हमें इसका रेडियस कितना आर है, हमें इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर आपको याद हो रिंग वाला तो अपन पहले ही बता चुके हैं, आपको याद है ना, के क्यू एक्स, हाँ वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिंग वाला नहीं मालूम रहेगा तो आप डिस्क वाला नहीं मालूम कर सकते, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बात ये है, मैं आपको स्टेप सिखाना चालू करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखो
क्या आपको रिंग वाला याद है? अगर ये रिंग होता, अगर ये आपका रिंग है, इस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, ये P पॉइंट है और ये आपका X है और रेडियस R है, तो इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद होगा KQX अपॉन, याद है कि नहीं याद है? KQX अपॉन R² प्लस X² होल पावर 3/2। ये ध्यान रखिएगा, याद है ना, करवाया था। अब समझिए इसको, इसका स्टेप देखिए पहले आप। तो इसके सपोर्ट से डिस्क वाला कैसे किया जाता है वो देखिए। डिस्क वाले में सबसे पहले आपको सिग्मा मालूम होना चाहिए। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, ये हमारी जो डिस्क है जिस पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपका चार्ज क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस प्रकार से आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो करते क्या है, ये देखिए, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पर। अगर आप देखें तो डिस्क जो है, इलेवंथ क्लास से पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने, डिस्क जो होता है बहुत सारे रिंग से बनता है। जैसे देखिए, एक रिंग ऐसे बनेगा, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग। तो पहली रिंग छोटी सी यहाँ आएगी और आखिरी वाली यहाँ आएगी। इसलिए डिस्क वाले केस में जो हम एलिमेंट कट करेंगे वो कैसा होगा? आपका रिंग साइज का होगा, है ना। जैसे कि तो पहला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, आखिरी वाला यहाँ आएगा। तो हम पहले और आखिरी के बीच में एक रिंग कट कर लेंगे। तो इसको रिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। जैसे देखा होगा, जब एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था तो छोटे छोटे क्या लेंथ कट किया था, उसे एलिमेंट, लाइन एलिमेंट बोलते थे, है ना। तो यहाँ क्यों ऐसा क्या करते थे? जब चार्ज आपका कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? लाइन पे, ठीक है, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे कट किया था, है ना। बताया भी था कि पहला यहाँ है, आखिरी यहाँ, तो पहले और आखिरी के बीच में लेंगे। उसी प्रकार जब डिस्क होता है तो पहला क्या होगा? रिंग यहाँ होगा, आखिरी वाला यहाँ होगा। तो हम कहाँ लेंगे? पहले और आखिरी के बीच में लेंगे। ये इसे हम बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। तो ये प्रकार का रिंग ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ इसका क्या कर ले, बताइए इसका। इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं। चलिए, रेडियस के नाम पर इसका y और ये वाला हम ले लेते हैं dy, पट्टी जो इसकी है। अब देखो, जब रेड वाली जो देख रहे हैं ना, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को बाहर करिए, थोड़ा सा कट करके, तो बाहर करिए, बीच में से काट दीजिए, काट के खोल दीजिए। जब खोल देंगे तो आप देखिए ये ऐसे खुल के निकलेगा। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी? dy, और ये पूरा घूम कर कितना आ जाएगा? 2πy करके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इस समय इसका जो एरिया है dA वो कितना आएगा? 2πy, और फिर ये आ जाएगा dy आ जाएगा, ठीक। अगर मैं पूछूं कि इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? dq, अब बताओ क्या हो जाएगा? चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? dq। यहाँ पर ध्यान दें तो dq क्या है, ये बताइए क्या हो गया? ये क्या है? सिग्मा। क्या होता है? 1 एरिया पे चार्ज। तो आप इस एरिया को यदि क्या करें, इस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। भाई सिग्मा क्या है? 1 एरिया पे चार्ज, तो 1 एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो 2 एरिया पे 2 सिग्मा, 3 एरिया पे 3 सिग्मा, है ना। तो इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा से, सिग्मा इंटू डी कर दीजिए, तो इस एरिया पे चार्ज आ जाएगा। इस पट्टी पे चार्ज, इस पट्टी पे जिसको एलिमेंटल रिंग बोले हैं, उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, ये सिग्मा की वैल्यू कितनी, यहाँ सिग्मा को सिग्मा रहने दीजिए, आंसर सिग्मा टर्म्स पे निकालेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सिग्मा, चाहो तो एंटिंग में रख देंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं है कि रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आया 2πy और ये फिर क्या आ जाएगा? dy, ये आ गया। अब बताइए, ये स्टेप नंबर 1 है। अब देखिए, आपका ये जो स्टेप नंबर 2 है, एलिमेंटल जो रिंग कटी है कुछ इस प्रकार की कट गई, ठीक है, और ये P पॉइंट है, ठीक है ना, इसी में से कट किया ऐसे करके, है ना, इसी को दिखाया वहाँ पर। अब यहाँ ये कितना है? ये तो अभी भी कितने पर है? x है। इस समय जो एलिमेंटल रिंग कट करा है ना हमने, इसी में से ऐसे कट कर दिया है, ऐसे। तो ये कितना हो गया? y, फिर ना दिख रहा है ये y, तो ये वही यही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर कट करके, ये y, ठीक है। इसी को ऐसे घुमा के, इसको हमने ऐसे घुमा के समझाने के लिए ऐसे बना दिया। तो अब बताइए इस पर क्या हुआ? चार्ज कितना आ गया? dq। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का रिंग हो गया। तो इसके थ्रू, रिंग के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम है, तो एलिमेंटल रिंग के थ्रू P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है DE। DE क्यों लिख रहा है? क्योंकि अभी एक के थ्रू निकाला है, एक रिंग यहाँ भी आएगी, एक रिंग यहाँ भी, सबके थ्रू लेकर लिखेंगे। हमने तो किसी एक के थ्रू निकाला है अभी, तो हम DE लिख देंगे उसको। क्या आएगा फार्मूला बताइए? ये देखिए, KQX
देखिए तो बताइए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डी ई आएगा वो आएगा के वही 1/4πε0। क्यू के नाम पर क्या आ जाएगा डी क्यू। एक्स के नाम पर क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये कितना है अपना एक्स है अपॉन क्या है बेटा आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा अपना इसका रेडियस है, तो रेडियस के नाम पर वाई आएगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स तो है ही अपना, ये हो गया और फिर ये आ गया 3/2 टाइप कुछ आ गया। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया बताइए डी इक्वल टू के। डी क्यू की वैल्यू बताइए पहले तो आप डी। अच्छा वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर अभी 2 वेरिएबल्स हैं। जिस चीज़ के साथ डी लगा होता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है। यहाँ पर डी के साथ क्यू लगा तो वेरिएबल है। वाई भी वेरिएबल है। क्यों? अगर आपने यहाँ एलिमेंट लिया होता तो रेडियस वाई अलग होता, यहाँ एलिमेंटल रिंग लिया होता तो वाई अलग होता, तो यहाँ वाई वेरिएबल है। एक्स कांस्टेंट है, आप कहीं भी लो, यहाँ पर कहीं भी लो एक्स की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, तो एक्स यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है अब आ जाइए। अब हम क्या करेंगे हमारे 2 वेरिएबल्स है, एक डी क्यू वाला और एक वाई, तो हमको एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल, इसलिए हम डी क्यू की वैल्यू को ये उठा कर रख देंगे। तो ये आ जाएगा सिग्मा और ये आएगा 2πy और ये फिर आएगा dy और ये फिर आ गया आपका x आ गया। अपॉन में देखा जाए तो ये क्या है बताइए। अच्छा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये 3/2। ये अपना हो गया स्टेप नंबर 2 तक का। अब मैं आपसे कहता हूँ स्टेप नंबर आपका जो 3 है वो आपको क्या आना चाहिए। स्टेप नंबर 3 क्या आना चाहिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट तो मतलब क्यों करना पड़ेगा भाई, एक के थ्रू निकालिए, सबके थ्रू निकालना है तो एक प्रकार से ऐड करना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन जब यहाँ इंटीग्रेशन की बात जब आएगी ऐसे करके कर देंगे, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। चलो बाहर कर दूंगा डी ई का, तो आपका ये ई हो गया। कांस्टेंट के नाम पर अगर देखा जाए तो के बाहर आएगा और ये 2π बाहर आएगा, सिग्मा बाहर आएगा, x भी बाहर आएगा, ठीक है, और अंदर फंस जाएगा आपका y और dy अपॉन और ये है आपका y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट किसकी है y की चलेगी। क्यों? अब देखिए जो चीज़ वेरिएबल बचता है उसका dy होना जरूरी है, तो dy हो गया, उसका y सब y है, तो एक वेर बचा। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब, है ना। इसमें डी क्यू की वैल्यू को रख दिया था। y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए ये चीज़ यहाँ आएगा तो y की वैल्यू 0 होगी, एंड में यहाँ जाएगा तो y की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये कैपिटल R हो जाएगी। अब इतने देखिए, अब इस स्टेप में अब दिमाग लगाते वो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। y पे पावर कितना है 2 और इस यहाँ पे पावर इससे 1 कम है, ऊपर 1 पावर कम है। जब भी कभी ऐसा आया करे भाई y पावर 2 है और यहाँ पावर 1 कम है, बाद में सब कांस्टेंट है ना, तो ऐसे केसेस में जो अच्छा जो बच्चे बायो के हैं, ठीक है, वो इसका जो एंडिंग का फॉर्मूला आएगा सिर्फ उसको रट लीजिएगा। उनको इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आना ही नहीं है आपको कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो प्लीज़ फॉर्मूले तो याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को भी दिमाग बैठाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर पुट y स्क्वायर प्लस एक्स, किसी के इक्वल पुट कर दीजिए। मैं टी पुट कर दिया, टी नहीं जरूरी कि आप टी पुट करें, कोई भी इक्वल ले सकते हैं, है ना। अब जिसके इक्वल पुट करें उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, जिसे हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये 2y और ये dy/dt, x तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाए और t का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y dy इक्वल टू ये आ जाएगा dt/2 आ जाएगा, ठीक है। मैं भी लिमिट यहाँ पर चेंज किया है, तो मैं लिमिट चेंज नहीं करूँगा क्योंकि बाद में t को फिर क्या करूँगा, पहले y में ले आऊँगा फिर लिमिट पुट करूँगा, है ना। तो मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो e इक्वल टू, ये देखिए k की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, 1/4, क्योंकि कुछ बोलते नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि बीच में क्या है वैक्यूम है। बोलेंगे तो 1/4πε0 एप्सिलॉन r रख देंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π सिग्मा x, ठीक है।
अब देखो ये लिमिट के नाम पर क्या आ रहा है, ज़ीरो, किसकी वैल्यू y की वैल्यू ज़ीरो और y की वैल्यू कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये जो आपका y dy है वहाँ लिखा जा सकता है dt/2, तो 2 को तो मैं बाहर कर देता हूँ, dt को अंदर रखता हूँ, और उसके बाद जो है आपका जो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको t लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t लिख सकते हैं, तो t की पावर क्या हो जाएगा 3/2 है ना, और वो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो -3/2 बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए पहले तो e इक्वल टू, चाहो तो इसको काट दो बेटा, देखो ये पूरा ये कट गया, 2 2 4 आ जाए, नहीं इसको काट दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, हाँ 4 हो जाएगा, 1/4 और क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है सिग्मा x और नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n में क्या होता है n+1/n+1, तो -3/2 + 1, तो -3/2 + 1 -1/2 बचेगा ना। तो यहाँ पर t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 और ये y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कैपिटल R। e इक्वल टू, देखिए माइनस है 2 पर गया तो ऊपर जाएगा तो इसको 2 इस 4 को काट देगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस सिग्मा, ये वाला माइनस बचेगा ना, -σx/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ t की पावर क्या बचा -1/2, नीचे लेते आइए तो और इसको लिख सकते हैं ना √t। अच्छा याद रखना अभी आप यहाँ y की वैल्यू 1/1 मत रख दीजिएगा कि यहाँ r और फिर 0 रख दे, कि ये t है और ये y है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब यहाँ करना पड़ेगा, पहले इस t को रिप्लेस कर दीजिए, देखिए t ये रहा, तो यहाँ पर जो आएगा तो e इक्वल टू -σx/2 एप्सिलॉन नॉट, t की वैल्यू ये रही बेटा, तो 1/t की वैल्यू है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ये है y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कैपिटल R। ठीक है, अब हमारा आया स्टेप नंबर 4, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा बस, बाकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैथ्स वाले तो भाई कंसेप्ट के साथ चले, बाय वाले सिर्फ फॉर्म दिमाग में बैठाए, 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब जहाँ पे y है पहले वहाँ पे अपर लिमिट आएगी, फिर जहाँ y है वहाँ लोअर लिमिट आ जाएगी, तो y है वहाँ पे आ जाएगा r, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, अच्छा 1/√r² प्लस x², फिर आ जाएगा माइनस, फिर जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, प्लस x², तो 0² प्लस x² क्या होगा x², रूट के अंदर है तो सिर्फ x बचेगा, तो ये क्या जाएगा -1/x बचेगा। e इक्वल टू, देखो माइनस को एडजस्ट करोगे तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा और ये माइनस जाके इसको प्लस बना देगा, है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, तो σx/2, मैं माइनस को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये 1/x आगे हो जाएगा और ये 1/√r² प्लस x² पीछे लग जाएगा। अब जब इस x को एडजस्ट करोगे बताइए क्या आ जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जब ये x जाएगा तो x/x कितना हो जाएगा 1, तो इसको 1 लिख दीजिएगा, फिर जब यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x/√x² प्लस r²। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा कंसेप्ट और देखिए फॉर्मूले का एक, देखो अगर इसको यूँ दिमाग में बैठा लें, जैसे ये है, ये डिस्क है, चार्ज डिस्क है, ये पूरा जो एंगल सब्सटेंड कर रही है ये वाला हाफ एंगल, ये थीटा होता, अगर ये कितना है x होता और ये कितना है r है, ये कितना होगा √x² प्लस r²। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, तो cos थीटा कितना होता, कोशिश करिएगा ये वाला याद रहे, नहीं दूसरा वाला याद रखने की कोशिश करिएगा, cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा x अपॉन ये देखिए x अपॉन ये हो जाएगा √x² प्लस r²। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, e इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है cos थीटा, तो अगर ये वाला याद रहे तो और बेटर है आपके लिए।
ठीक है, तो कोशिश करिए आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। फटाक से कॉपी कर लीजिए, स्पीड से कॉपी करिए, थोड़ी सी स्पीड से कॉपी करिए प्लीज़, थोड़ी सी स्पीड से, ठीक है। इस पर बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि वैलिडेशन करवा लिया जाए। बहुत ज़्यादा जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट पकड़ लिया करिए। डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएंगे, उसके पीछे कहा था ना डेरिवेशन कैसे यूज़ हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, वो आता है। तो डेरिवेशन रटा मत करिए, समझा करिए कौन सी लाइन कहाँ से भाग रही है, ये ध्यान रखा करिए सब बच्चे डेरिवेशन रट लेते हैं। रटने क्या होता है यार भाई, डेरिवेशन मतलब क्या बता रहे हैं ना वो चीज़ की, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है, ये दिमाग में बैठाया जाता है, ठीक है। चलो हो गया, वेरी गुड। अच्छे से इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्क वाला भी याद हो गया, अब अपन बात कर सकते हैं। चलो अब एक चीज़ मैं आपको एक नोट डाल लीजिए, तो क्योंकि मैं जिस चीज़ को बताने जाऊंगा धीरे धीरे करके आपको समझ में आए। चलो अब जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस की जगह आप, जब मैं क्वेश्चन कोई बोलता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो आपने पहले अपनी कॉपी में क्या करा करिए, उस सिचुएशन को लिखा करिए। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है, तो इसका क्वेश्चन ऐसा सामने आता है, तो हमें ये सोचना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जब कोई भी रीड करते हैं, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद एकदम सामने आपका उसका पूरा पिक्चर बन जाए कि वो कह क्या रहा है। जब कह लेगा यार फॉर्मूले तो लिमिटेड है ना भाई, तो ऑटोमेटिक आप चूज करना चालू कर दो, अच्छा ये ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा तो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। जब आप सॉल्व करना चालू करेंगे तो बीच में कोई सिचुएशन आएगी ऑटोमेटिक आपको, और आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक किए होंगे तो ऑटोमेटिक जो सिचुएशन आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप घबराइए मत, करिए यार कि तो ये है, और फालतू जो ज्ञान देते हैं आपको कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, वो नहीं आएगा, उन ज्ञानियों को चक्कर में फंसा करिए, ठीक है। वो फालतू का अपना जो है वाहवाही के लिए ज्ञान देते रहते हैं। अरे जंग लड़ने जा रहे हो कि एग्ज़ाम मतलब क्या है, जंग ही, और क्या है। जंग में जा रहे हो तो ये थोड़ी होता है कि कोई आपको यहाँ से तीर नहीं चलाएगा, वहाँ से भाला नहीं चलाएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है। पढ़ उड़ के जाओ बढ़िया से एकदम, और शहीद हो गए तो ख्याफत, पे घोरो। चलो इसी बात पे अच्छी बातें करते हैं आप, आओ क्वेश्चन से कंसेप्ट और ले आएंगे। अरे सब मैं टिक लगा के लाता हूँ भाई, चिंता मत करा करो, मैं बिल्कुल टिक लगा के रखता हूँ। चलो अब जो मैं बताने जा रहा था क्वेश्चन, उसके पहले बता दूँ आपको क्या है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में अगर आप देखें तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x या माइनस ऑफ y लिखिए, और प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आपका ओमेगा स्क्वायर आता है, ये, ठीक है। दोनों अगर m का मल्टीप्लाई कर दें तो m a इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, इसी को हम लोग k बोलते हैं। तो यहाँ पर f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स ऐसे लिखा, ये k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा, है। एक तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं इसी पर आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, उसको सुनिए ध्यान से, ठीक है। वो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, चाहे उसको लिख लीजिएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो, पहले एक बार सुनो, बस एक बार सुनो। करें अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज माइनस q इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a। जो रेडियस स्मॉल a बोल रहा है मैं उसको कैपिटल R बोलूँगा। द रिंग कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा अलॉन्ग इट्स सर्कमफरेंस। इनिशियली द पार्टिकल लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग एट अ पॉइंट वेयर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एस। अब पहले समझिए क्या क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। ये लिख लिया, तो आप सुनिए पहले, फिर बच्चों को इंग्लिश में नहीं आया होगा
बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसको रख ही लेते हैं, अपने हाथ में बार बार कहाँ जाए। देखिए वो ये कह रहे हैं कि हुआ ये कि हमारे पास एक जो है रिंग है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उस चार्ज का उन्होंने क्या दे के रखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे के रखा था। फिर वो कह रहे हैं कि इसका रेडियस जो है, उसने स्मॉल ए बोला था, मैंने कैपिटल ए आर बोल दिया है, ये है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपको ये बता चुका हूँ? यस, मैंने आपको तो क्या क्या बताया था इसके बारे में। आप देखो मैंने बताया था, सुन ध्यान से, कि अगर P पॉइंट है x डिस्टेंस पे है, मैंने यहाँ पर आपको इसमें क्या क्या बता चुका हूँ कि देखो एक P पॉइंट इस तरफ हो सकता है और एक P पॉइंट इस तरफ, एक लेफ्ट में हो गया एक राइट में हो सकता है ना। ये देखिए P डैश, वो भी x डिस्टेंस पर ही है। अगर इस P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो फॉर्मूला आपको मालूम है KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। पहली बात, सेंटर पर सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये बता चुका हूं मैं आपको, वेरी गुड। और सेंटर से जो x की वैल्यू है प्लस माइनस r/, अगर √2 पे है तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। यस, और E मैक्स निकालने के लिए बताया था, जहां जहां x लिखा है वहां पे r/√2 रख के निकालो मैक्स, एक ही बताया था। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं इससे रिलेटेड कि अगर इसका ग्राफ बनाओगे, याद करो ग्राफ, तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस प्रकार से आया था, ये इस प्रकार का ग्राफ आया था। ठीक, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। यहां पर अब कहानी को स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उनका कहना है कि चार्ज जो है एक रिंग के ऊपर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली और उसका लैम्डा देके रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा चार्ज, ठीक है, दूसरा पार्टिकल बोलिए, जिसका मास तो m है मगर चार्ज की वैल्यू क्या है, -q। वो जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल ये जो है ना, ये रिंग का जो प्लेन है, ये देखिए ये इसका एक्सिस है, पहले वो बिल्कुल यहाँ रखा था। और आप जानते हैं कि अगर सेंटर पर ये रखा होता तो सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो सेंटर पर कोई फोर्स नहीं लगता उस पर। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप जानते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये वाली मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट जो भी बोले आप उसको, ऐसे ऑसिलेट होता है। सेंटर पे जो A होता है वो 0 होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे जो A होता है वो मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी 0 होती है। एक एक्सट्रीम यहाँ भी है, एक एक्सट्रीम यहाँ भी मैक्स ही होगा, ये भी 0 होगी। ठीक है, यही होता है। ओके, दिमाग लगाइएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर खेल कुछ उसी प्रकार का हो रहा है। जब वो सेंटर पे था कौन, ये वाला चार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा, एक्चुअल में उसकी मीन पोजीशन होगी। अब मान लो उसको हमने हल्का सा एक्सिस के ऊपर लेफ्ट राइट डिस्प्लेस कर दिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ डिस्प्ले रखा, हल्का सा मैं उसको हल्का सा x डिस्प्लेस कर दिया, प्लस है तो प्लस के थ्रू उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, k आएगा, q आएगा, नहीं अब q समस्या हो गई। मैं इसको काम करता हूँ, इस वाले को स्मॉल q बोल लेता हूँ, तो मेरे क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल Q रखते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो k q इसका q और ये x ये वाला अपॉन जो है इसका रेडियस, हमने कहा था कैपिटल R ले लो, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये 3/2 हो गया। एग्री? ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर यदि मैं -q चार्ज को रख दूं जिसका मास m है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि -q चार्ज जब किसी फील्ड में रखी जाती है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यस, यानी उस डायरेक्शन में जहां पर नेट फोर्स 0 हो, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो आपका जो F हो जाएगा Q इंटू E, Q ये रहा, इंटू E जो फील्ड जिस फील्ड में रखा हुआ है। एग्री? वेरी गुड।
एंड में पूरी वैल्यू चेंज कर लेंगे, थोड़ा ये मतलब पहले समझिए। पहले एफ इज इक्वल टू क्यू, ई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है के क्यू एक्स होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर एफ किस पे लग रहा है? इस पार्टिकल पे। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। इक्वेट कर दीजिए एम ए, एम को कौन किसका? जो ऑसिलेट हो रहा है ना, के एम ए इक्वल टू क्या हो गया? के रहा, ये रहा आपका क्यू एक्स होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। लेकिन अगर इसको प्रॉपर साइन के साथ देखें, प्रॉपर साइन के साथ, तो कहां फोर्स लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट ही कर रहा होता है कि फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इलान तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अपन ने, दिमाग बैठा लो यार, है ना। अब कहां जाओगे इलान पढ़ने? अब बताओ, तो a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के की वैल्यू चाहो तो आप रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ऊपर क्या है बताइए? Q है x है और ये m नीचे आ रहा है, और यहां पर आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये 3/2 टाइप कुछ आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड। रात को 10 बजे जगाएंगे, जगा देंगे मम्मी इसकी हल्का स्लो रखिएगा, हल्का स्लो, वो साउंड पकड़ रहा है। देखिए तो अब क्या हुआ, देखिएगा यहां पर, तो आपके पास क्या आ गया? देखिए प्लीज, के क्यू एक्स ही आ गया। बोले क्लियर है क्या? यहां पर पहले यहां तक आप समझिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ाइए, फिर बात करते हैं यहाँ पर। प्लीज देखते रहिए, देखते रहिए। देखिए ई की वैल्यू कितनी आ गई? फिर देखिए ई की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू एक्स ये रही। ओके, फिर क्या होता है? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो Q इंटू क्या हो गया? ई की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए क्यू ए रहा, ई की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। अब बताइएगा एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, तो एम ए पुट कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए, आ गया। ठीक है, आइए फिर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम को नीचे ले आइए। कोई प्रॉब्लम यहां पर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो कहानी को आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, बढ़ा रहा हूँ धीरे करके, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब सुनिए, जब भी ऐसे इस पार्टिकल को, इससे पहले यहाँ पे था कौन सा? माइनस क्यू चार्ज, इसको हल्का से क्या हमने एक्सिस के ऊपर लेफ्ट राइट में डिस्प्लेस करवा दिया, लेफ्ट राइट में डिस्प्लेस। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत डिस्प्लेस करवा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल हल्का सा ये ऐसे होगा, है ना। तो अब देखिए, यानी एक्चुअल में जो एक्स आपने डिस्प्लेस करवाया वो रेडियस के रेस्पेक्ट में, जो रेडियस रिंग है उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में एक्स नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखें कि x लेस क्या है? r, मतलब x बहुत कम है। तो पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स क्या हो जाता है बेटा? आर स्क्वायर ही हो जाता है ना। अब बताइए, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। यहां पर देखिए, ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पर क्या आएगा? सिर्फ आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और होल पावर 3/2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? क्यू एक्स अपॉन, ये कट गया बेटा, तो आर क्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये आ जाएगा आर क्यू आ जाएगा। बोलिए ये सही है कि नहीं है? वेरी गुड। अब आ जाइएगा, देखिए बेटा, अब बताइए यहाँ क्या आ गया। एक तो इसको हल्का सा अरेंज कर लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यू, इसको ऐसे कर लीजिए, और x देखिए, तो a माइनस ये पूरा कांस्टेंट है ना,
तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चालू कर देगा, टक 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 पार्टिकल। कौन सा वाला, ये वाला पार्टिकल, ऐसे ऐसे एक्सिस के ऊपर, ठीक, सेंटर के अबाउट। ठीक है, अब देखिए तो अभी बस क्या सिखाया था, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। कंपेयर कर दीजिए, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू स्क्वायर हटा दे, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। बोलो क्लियर है क्या। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, वो हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। इसको पलट दीजिए, तो टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू क्यू। तो टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू क्यू। बोले समझ में आई बात के यहाँ पर। अब लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको कैपिटल क्यू नहीं दिया था, हमको तो लैम्डा दिया था, तो कोई बात नहीं, हम रिप्लेस कर लेंगे। कहाँ सॉल्व कर ले, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लैम्डा क्या होता है बताइए। अच्छा, लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज क्यू, लेंथ के नाम पर आएगा 2 पाई कैपिटल आर, है ना। तो Q इक्वल टू आ गया 2 पाई आर लैम्डा। अब बताइए, तो T इक्वल टू 2 पाई, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर लैम्डा, वो हो जाएगी 2 पाई आर लैम्डा स्मॉल क्यू। अब बताइए T इक्वल टू, देखिए अब पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। अब कितना बचा, 2 पाई बाहर वाला तो बचा ही बचा है, अंदर बच रहा है 2 बच रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, एक m बच रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है, अपॉन जो बच रहा है लैम्डा स्मॉल क्यू बच रहा है। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, जैसा होगा मैच कर लीजिएगा। बहुत होगा आर स्क्वायर को आर को बाहर कर दिया होगा, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि भैया एक रिंग है, ठीक है, रिंग के एक्सिस पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पहले सेंटर पर रखेंगे, फिर उसको कहेंगे हल्का सा कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो उसका टाइम पीरियड बताओ। अगर ये बोला कि मोशन कैसा होगा तो आप बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और उसका अगला टारगेट होगा उनका ये पूछना कि भैया बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है, वो इसके आगे का पार्ट पूछेंगे, आ रहे हैं अभी, पहले समझ लीजिए पहले इसको अच्छे से, ठीक है, आराम आराम से। कॉपी करिए, जल्दी करिए, जल्दी 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 करिए, जल्दी करिए। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। सब क्वेश्चन आपको लगता होगा बट टफ, बहुत छोटे क्वेश्चन से बेटा। हमने कहा ना मेडिकल वाले बच्चे हो, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले रट लीजिए, ठीक है, खड़ा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मेडिकल में फॉर्मूले रटे होने चाहिए, अगर भयंकर रटे हैं फॉर्मूले फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर आईआईटी के अंदर चाहे मेंस ही क्यों न हो,
वहाँ आपको कंसेप्ट में बहुत तगड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। चलो फिलहाल तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। स्टार्ट करें, ठीक है, रिलैक्स रहिए। चलो क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनिएगा। टू आइडेंटिकल चार्ज 5 माइक्रोकुलाम ईच आर सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। कुछ डिस्टेंस पर एयर में है, 5 माइक्रोकुलाम के चार्ज है। द लार्जेस्ट चार्ज to be transferred from one charge to another so that their interaction force decreases 5 times when held at the same separation in a liquid of dielectric constant 2 is अंडर रूट n माइक्रोकुलाम। तो कह रहा है n बता रहे। चलो मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। पहले सुनिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से हम समझते हैं, फिर समझ में एक बार फिर रीड कर दूंगा क्वेश्चन को, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सुनो, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल बॉडी हैं, आराम समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ फिर देखिए। कह रहे हैं कि वो एयर याद रखिएगा, एयर बोले तो आप उसको वैक्यूम समझा करो। नहीं मुझे मालूम है वैक्यूम अलग चीज़ होती है, एयर अलग चीज़ होती है, बट आप वैक्यूम समझ लिया करो, है ना। देखो वो ये कह रहे हैं इन पर चार्ज जो है 5 माइक्रोकुलाम और इस पर भी 5 माइक्रोकुलाम है। स्वाभाविक सी बात है कोई डिस्टेंस रहा होगा। चलो मैं फिलहाल बोल देता हूं r, है ना। अब ये अगर प्लस प्लस ले लिया हमने तो मान लीजिए ये f और f फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, तो ये जो f होगा वो कितना होना चाहिए। तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रोकुलाम है, तो 5 × 10⁻⁻6 5 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 बाई आप कहोगे सर r² होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अब देखिए पहला केस थे, फिर उन्होंने क्या कहा कि है करे द लार्जेस्ट चार्ज टू ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर सो दैट देयर इंटरेक्शन फोर्स decreases 5 times when held at the same separation in a liquid dielectric 2। अब सुनिएगा, सुनो कहानी समझिएगा पहले, मस्त क्वेश्चन है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने उठाकर इन दोनों को एक डाइलेक्ट्रिक में रख दिया, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि एक मीडियम के अंदर डाल दिया, ठीक है, और उसका उन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख रखा है 2। तो पहले यहां से बात करते हैं और सेम डिस्टेंस पे रखते हैं। नहीं सेम डिस्टेंस नहीं बोला है, एक मिनट, हाँ नहीं सेम डिस्टेंस पे रखते हैं, सेम डिस्टेंस। करेक्ट, डिस्टेंस अपन पहले वाला ही रखेंगे। चलो अच्छी बात है, हाँ रख दिया, ठीक है। अब जो फोर्स है पहले की रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 5 टाइम्स। बात समझिएगा, बात समझ में आ रही कुछ? ये नहीं बोला है, देखिए ना, फिर से मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो, 2 आइडेंटिकल चार्ज 5 माइक्रोकुलाम ईच आर सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। द लार्जेस्ट, ये वाला लाइन समझाऊंगा अभी। द लार्जेस्ट चार्ज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर सो दैट देयर इंट्रैक्शन फोर्स decreases 5 times when held at the same separation in a liquid of dielectric constant 2। कहाँ रख दिया? डायलेक्ट्रिक में रख दिया, ठीक है। अब जो फोर्स इनके बीच, और डिस्टेंस पहले वाला ही है, फोर्स लग रहा है F डैश। हाँ अभी मेन कहानी बची हुई है। उनका कहना ये कि कुछ चार्ज यहां से वहां तक किसी एक दूसरे पर ट्रांसफर किए गए, चार्ज ट्रांसफर किए। मैं कहता हूं क्यू चार्ज ट्रांसफर किए गए। इस पे से अगर उस पर किए गए होंगे तो इस पर हो गया होगा 5 - Q और इस पर हो गया होगा 5 + Q। यही Q निकालना है। चार्ज क्या किए गए? ट्रांसफर किए गए, डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया गया, ठीक है। डिस्टेंस पुराना रखा गया। तो कह रहा है जो फोर्स है वो पहले के रेस्पेक्ट में 5 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो बताओ मैंने कितना चार्ज ट्रांसफर किया था?
फिर से बोलो, पहले 5 माइक्रोकुलाम के चार्ज कहाँ थे? एयर में थे, किसी डिस्टेंस पर रखे थे, करें कोई मान लो कोई फोर्स लग रहा था, करें अब पूरे सिस्टम को उठा कहाँ डाल दो? डाइलेक्ट्रिक में डाल दो। डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया अपन ने। अब जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया, रिपीट करो बात को, डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 2 है, डिस्टेंस पुराना ही रखा, ठीक है। अब और चार्ज क्या किए गए हैं? कुछ चार्ज ट्रांसफर किए गए। तो वो चार्ज कितने ट्रांसफर किए गए जिससे जो फोर्स है वो 5 टाइम्स क्या हो जाए? डिक्रीज हो चुका हो। ओके, चलो, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो F डैश है वो F बाई क्या है? 5 है, उसका 5 टाइम्स हो चुका है, 5 टाइम डिक्रीज चुका, मतलब F बाई 5, पहले का 1/5, ठीक है। आ जाइए, अब बताओ क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस कर दो तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। F कितना है? 1/4 पाई। एक काम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अपने माइक्रोकुलाम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अपन आंसर किस में निकालेंगे अंत में आकर? माइक्रोकुलाम वाले टर्म्स में, ठीक है। क्लियर है क्या? दोनों तरफ चेंज करेंगे ना, तो 5 × 5 खत्म, मतलब यहाँ भी जो हमारा Q है वो किस में आएगा? माइक्रोकुलाम में आंसर आएगा, चेंज नहीं करते अपन। तो ये 5 × 5 अपॉन r², आइए देखते हैं ना भाई, 5, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r की वैल्यू हो गई 2, और ये आएगा 5 - Q 5 + Q होल अपॉन r²। अब देखो ये पूरा, ये और ये कट गया, 5 से 5 कट गया, एक 5 बचा इस तरफ, ये तो कट जाएगा, ये 2 बचेगा इधर, और 2 क्रॉस होकर इस तरफ आ जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए ना, 1 2 3 1 2 3 कट गया, r² कट गया, एक 5 कट गया, ये 2 जो है एप्सिलॉन r की वैल्यू वाला वो इधर 10 बन जाएगा, ये आ गया 10, सही। यहाँ पे आ गया आपका 5 - Q और 5 + Q, ये क्या बना? 10, a - b a + b, तो ये 25, 5 का स्क्वायर और फिर ये Q², ये Q² है 25 - 10 दैट इज योर 15, तो Q आ गया √15, और उसने मालूम क्या बोला? Q को बोला है कि भाई Q जो है √n है, बोलो n बताओ क्या होगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है? n आ गया आपका 15, ये आना चाहिए। चेक करेंगे आंसर, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मुझसे। कहाँ गया ये? हाँ, आंसर चेक कर लेते हैं, अगर मिस्टेक होगा तो करेक्शन कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कहाँ है भाई? 1 मिनट, बस 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड जाइए। कौन सा नंबर था? फर्स्ट, हाँ सही है, सही है √15 √15, ठीक है। चलो, माइक्रोकुलाम आंसर में, मतलब Q ऐसे दिया हुआ है आंसर में, Q = √15 माइक्रोकुलाम, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछा था, बोलिए। तो इसमें देखा जाए तो क्या था? कोई टफ चीज थी नहीं, बस इसमें पूरा जो कह रहे थे और पुराना कंसेप्ट पढ़ा हुआ, तो क्या दिक्कत होना चाहिए अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं उसके पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे, बात ध्यान सुनिएगा बस। अब अगले क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करें, है ना। उसके पहले कि मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, पहले कुछ चीज़ों को पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, ताकि मैं उसमें डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँ, ताकि आपको मेरी बात भी समझ में आए। चलो, थोड़ी सी पहले मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु का नाम सुना होगा ना आपने, वही, ये देखिए, इसके सभी एंगल 60 डिग्री होती हैं, है ना। ये इसकी जो साइड्स हैं वो A है,
अपन ए और ए मान लिया। ये सभी एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो इसका सेंट्रॉइड होगा, इसको मैं ओ बोलने वाला हूँ, वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो यानी मुझे एक्चुअल में ये निकालना है, ये देखो, इसको अगर मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो इसको मैं डी बोल देता हूँ। थोड़ी सी मैथ्स लगाइएगा, मुझे ज़रूरत है ए ओ की, बी ओ की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बिल्कुल आप इसको रिलैक्स होकर समझिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करें, चलो। ये जो है आपका ओ है, ये डी है, यह बी है। अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह a/2 होगा, ऐसे आ जाइए। ये एंगल आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये होता है 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करता हूँ tan 30 डिग्री, बात समझ में आ रहा है कितना, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, OD अपॉन BD, BD जो है a/2 है, ठीक है। अब बस देखते हैं, फिर मैं अपनी बात को समझा लूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। tan 30 1/√3, ये चला गया ऊपर, ऊपर क्यों जाए, क्रॉस कर दो ना इसको, OD अपॉन a/√2, ठीक है। OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ रहा है, ये इधर, तो a/2√3, एक इसकी वैल्यू आ गई, आई थिंक OD की वैल्यू, ठीक है। चलो ये बताओ A से लेकर D कितना है, A से लेकर D पूछो, बताओ कितना है, AD कितना है। ट्रायंगल देख लो एक पहले, तो ये भी देख लो आप एक प्रकार से, मैंने कहा ना मैथ्स है, बस समझ लो। AD, ये एंगल अगर आप देखें, ये D और ये B वाली लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री है, बीच में अपना O चल रहा था। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि आप बताइए AD कितना है, तो आपका जवाब है कि सर साइन 60 क्यों लगा रहे हो, tan 60 लगाओ। आप कहोगे सर tan 60 लगाइए, ये आपका AD है, AD बाई ये है आपका a/2, आप बोलोगे सर a/2। फिर आपका जवाब AD इक्वल टू a/2, tan 60 वो है √3, ठीक है। AO इक्वल टू AO जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, AD माइनस OD, AD A इतना और OD A रही, a/2√3, ठीक लीजिए। कुछ गलती हो रही प्लीज बता दीजिएगा, है ना। चलो देखते, यहां से 2√3 एलसीएम गया, √3 तो ये हो जाएगा 3a, खत्म A, तो AO इक्वल टू आपका आ गया 2a/2, कट जाएगा, मुझे लग रहा है a/√3 आ रहा है ये, और जो AO आएगा मेरे हिसाब से वही आपका BO भी आएगा, वही आपका CO आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है भाई ये पूरा, तो पहले हो गया, समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू a/√3 होती है। एक क्लियर हुआ। आइए अब अगले डायग्राम समझिए, आराम आराम से, रिलैक्स आप सुनिएगा। अब मैं एक बहुत खतरनाक वाला डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी बात को समझा पाऊँ। अरे पता नहीं क्या कोशिश करने लगा मैं तो। ये कुछ और नहीं है भाई साहब, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाया है मैंने, ठीक है। जमीन पर ये पड़ा A है, यह जमीन पे है सब, ABC जमीन पे है ना, ABC। अब सुनना, ये आपका O है, O, ABC जमीन पे, सेंटर पे O, और O से जैसे मैं हूं जो खड़ा हूं, तो O से लाइन आ रही है ये करके यहाँ पर, और ये P है मेरा, ये
तो मैं डिज़ाइन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि बना तो पाता नहीं डिज़ाइन में। ठीक है भाई, तो ये मैं थोड़ी डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक है, नहीं बन पाएगा मुझे लगता है ना। चलो ये कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? नहीं आया? देखिए ना, ABC, सेंटर पे O से कौन आ रहा है? ये, और ये P हो गया, ये आपका P हो गया। अगर आप ध्यान समझ आई बात आ गई? वाह। आइए आप बताओ, यहां से इसको मिला दिया है। अब मुझे बताओ B से लेकर O कितना है? A/√3, यानी आपको कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ मालूम है कि भाई ये जो चीज़ है यह A/√3 मालूम है आपको। ठीक है, तो पहले ठीक है, क्लियर है? ठीक, ये लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए, वो डायग्राम वही रहेगा भाई, सब कोशिश करो यार, ये लिख लीजिए बस, फिर अपन उस पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब सुने इन्होंने करा क्या। अब ध्यान सुनो, बस ये वाला डायग्राम मुझे काफ़ी अच्छा और दिख रहा है, बुक का डायग्राम, इसी को बनाया जाए, है ना। चीज़ समझ तो आई गया आपको, है ना। चलो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ बुक का, समझ में आएगा, चिंता मत करो। अब आपको बुक का डायग्राम भी बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ऐसे ये रहा, ये रहा, और क्या दिया है उसने? हाँ, ये ठीक है, वही डायग्राम वही वाला है यहाँ पे। ये वही डायग्राम है, ठीक है। जैसे आपका ये क्या हो गया? A, यह B, यह C, और ये है आपका P, इसे उसमें दिया है मैंने। अब बताइए, और ये जो है ना, ये देखिएगा, ये मैं साइड में बना रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं, ये आपका कुछ और नहीं है, O है, ठीक है। और ये बात समझ में आ रही है क्या? O से आप इस पर ड्रॉप कर दीजिए, सॉरी P और O को मिला दीजिए, ये अब देख रहे डायग्राम, ये है डायग्राम, क्लियर है? अब सुनना, सभी A है, उन्होंने का कहना ये है कि यह भी A है, ये 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 भी A है, और ये वाला भी A है, सब A है। अब सुनो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, क्लियर? अब डायग्राम क्लियर हो चुका होगा, चलो ध्यान सुनना। कह रहे हैं ABCD आर कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं अपन, है ना। ये जो डिजाइन अपना बना हुआ है डायग्राम, इसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ABCD दिया हुआ है, ठीक है। आपका A है, B है, C है, D है। अच्छा, ABCD बोला है तो अपन इसको काम करते हैं, इसको अपन D बोल देते हैं, P को अपन D बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ABCD। फिर कह रहे हैं ऑफ साइड A 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स। कैपिटल Q जो है, कैपिटल Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q इस बेस वाले पर रखे गए हैं, ठीक है, एट कॉर्नर्स ABC। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर D is √n Q upon 4 pi epsilon naught A square, 4 pi epsilon naught A square। कह रहे हैं D पे, अब ध्यान सुनिएगा, टेट्राहेड्रॉन समझ में आ गया, ठीक है, समझो। उसके जो बेस है उस पे ए पे क्या रखा हुआ है? चार्ज रखे हैं, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। चौथा कॉर्नर फ्री कर दिया है, कह रहे हैं इस पर जो चौथे कॉर्नर पर
जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो √n Q/4πε0 A² आ रही है। बताओ n क्या है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताइए। क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब सुनते जाओ, हाई इजी, इसकी टेंशन आप मत लो। ये डायग्राम्स रखेंगे अपन, सुनो ध्यान से। स्टार्ट करें? करें 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 ठीक है, चलो चलो छोड़ दो, मैं उसमें सिखा लूँगा आपको। सुनते जाओ बस। आप कोई भी एक चीज़ पकड़े, पॉइंट पर पकड़ो बस। इसको मिला दो, मिला देना, आवश्यकता होगी तो इसको चार्ज को मिला देना। छोड़, B से लेकर O। अब मैं डायग्राम को तो समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका B और ये O कहाँ है? B ये है, O यहाँ होगा, B O, क्योंकि O से ऊपर कौन आ रहा है? D आ रहा है। देखो तो ये ऊपर ऐसे आ रहा है, ये आपका D है। A B से जमीन पे है ना, तो B से लेकर O मिला दिया है। O से ऊपर आओगे तो कौन मिलेगा? D मिलेगा। कौन मिलेगा? D मिलेगा। ठीक, B से लेकर O की आप लेंथ अच्छे से जानते हैं कि A/√3 होती है, और B से लेकर D उन्होंने तो ऑलरेडी पहले ही दे के रखा है कि भाई साहब वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, A है, चिंता मत करो। ये तो आप पहले, ठीक है, ऐसे सीन बन रहा है। ठीक है, ये बताओ अगर मैं इसको बोल देता कि भाई साहब ये तो थीटा एंगल मान लिया जाए, अब बताओ आप क्या क्या निकाल सकते हो? सुनते जाओ बस आप। यदि क्या हुआ, क्यों? सही तो है, ऐसा ही है यार। चलो बताओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ सही तो है। ठीक है, ओके। क्या थीटा इसको लोगे? ले लो यार, थीटा तुम तो उसी को ले लो, तुम दिमाग मत खराब करो। चलो खुश रहो, तुम खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, उसी लो। ले लिया भाई साहब। अब बताओ, इस पे जो चार्ज रखा हुआ है B पे, इसके थ्रू D पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता? तो शायद आपका जवाब ऐसे आता कि E ऐसे आता, क्योंकि इस B पे ये रखा हुआ है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता B पे, जो +Q चार्ज रखा है, उसके थ्रू D वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे आता, सॉरी डायरेक्शन ऐसे आता, फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा। तो E = KQ अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। जो इस पे रखा है C वाले पर, उसके थ्रू आएगा तो ऐसे आएगा, जो A पे रखा है उसके थ्रू यूं चला जाएगा, मगर वैल्यू यही आएगी। पहले इस बात से एग्री, फिर मैं बाकी से समझा रहा हूं धीरे करके। ठीक है, आगे देखो। अब जो मेन पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना, मेन पॉइंट। ठीक है, ये फंसते बच्चे, देखना। स्टार्ट करूं? देखो, अगर इसके दो कंपोनेंट्स ले लो, देखना ध्यान से। पहले एक कंपोनेंट देखो, मैं समझो, ऐसे ऐसे करो, ये थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करोगे तो ये जो आएगा यह E cos थीटा, ये आएगा E sin थीटा आएगा। ठीक, अब देखो दिमाग लगाना बस। उसी प्रकार से जब C वाले पे जो रखा है उसके थ्रू ऐसे आएगा, सेम टू सेम डायग्राम होगा, ऐसे आएगा। उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो जो ऐसे वाला है वही E cos थीटा ही होगा। जो A पे रखा है उसके थ्रू यूं जा रहा होगा, ऐसे हल्का सा होगा, ऐसे। उसके दो कंपोनेंट्स, एक ऐसे और एक ऐसे हो जाएगा, फिर E cos थीटा ऊपर आएगा। यानी ऊपर की ओर देखा जाए तो आपके क्या आ गए? E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा, ऊपर की ओर तीन आ गए E cos थीटा। एक क्लियर हुआ? अब थोड़ा कहानी को समझना। D को थोड़ा खींच के घुमा के लाओ तो, अगर D पॉइंट को ध्यान से देखें टॉप से ऐसे, तो वैसे जानते क्या हो रहा होगा? सीन देखना, ठीक है। इस तरफ E एक साइन थीटा होगा, ऐसे, ठीक है, और एक जो है
ऐसे ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ये एंगल 120 डिग्री। थोड़ा सा इमेजिन कर लो हल्का सा, ये भी 120 डिग्री। मैं फिर समझाता हूँ आपको, फिर समझने की कोशिश करना। फिर सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। कॉर्नर्स, ठीक, सेंटर, डी पॉइंट्स, ओके। डिस्टेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बी पे रखा है उसके थ्रू इंटेंसिटी वाला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आएगा। जो ए पे रखा है, जो डी वाला यू जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स, एक सेकेंड रुको, जो डी बी पे रखा है यू जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स हुए, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। जो यहाँ पे रखा हुआ है बी वाले ए पे रखा होगा, उसके थ्रू ऐसे आएगा, उसके दो कंपोनेंट्स ऐसे एक ऐसे। जो इधर रखा होगा सी पे, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो ये ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले, वो क्या होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। वो एंगल कितने कितने बीच का है, 120 के बीच का आएगा। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, 3 ई कॉस थीटा हो जाएंगे। क्लियर, ओके। आपको शायद पढ़े लिखे होंगे कि अगर दो वेक्टर F है और F है, बीच में एंगल 120 डिग्री है, अगर इनका रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर भी सेम है, तो रिजल्टेंट पास होगा बीचों बीच। ये F नेट है मान लो, और F नेट की जो वैल्यू होती है वो होगी आपकी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120। F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, उसका माइनस आगे लग जाएगा, माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, F स्क्वायर बाहर आ जाएगा F। यानी अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट उनका बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, और वो उतना ही होता है जितनी इनकी वैल्यू है, ठीक। यानी ई साइन थीटा आपस में इक्वल है, 120 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट पास होगा यहां से, और वो उतना ही होगा जितना ये लोग हैं, मतलब ई साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ई साइन थीटा आ जाएगा। वो ई साइन थीटा जो इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा, वो ई जो एक बचा हुआ था उसको कैंसिल कर देगा। तो जो ऐसे में काम कर रहे थे, ऐसे वाले, वो तो कैंसिल हो गए, और जो ऊपर जा रहा था वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? यस। अब मैं फटाक से लिखने वाला हूं। तो यहां पर जो ई नेट के नाम पर आएगा, वो ई नेट के नाम पर आएगा 3e क्या जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, 3e क्या जाएगा, कॉस थीटा। और ई नेट ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 का 3 तो रहेगा ही, ई की वैल्यू रख दिया, ई की वैल्यू ये रही, के का मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक मिनट रुको, ऐसे मत करो इसको, 3 इसकी वैल्यू डालो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा दिस, ये ए स्क्वायर इसको माइनस करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर 3 तो ये आ रहा है 2a स्क्वायर बाई 3। चलो, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, ये लिख रहा हूँ, ये आ रहा है √2a √, एक मिनट से क्या लिख रहा है बवाल, कॉस थीटा दिस बाई दिस, तो ये आया √2a स्क्वायर बाई 3 अपॉन a, दिस बाई दिस कॉस थीटा। अब बताओ, तो E नेट इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर, ठीक है, Q बाई ए स्क्वायर, Q बाई ए स्क्वायर, रिपीट कर रहा हूँ, Q बाई ए स्क्वायर और इतना Q बाई ए स्क्वायर, हाँ, यहाँ का √2, यहाँ का a बाहर,
और ये √3 और a बाहर, देख लीजिए, ठीक है। इसी को उन्होंने दे के रखा है कि भैया ये √n³ अपॉन 4πε0 a² के बराबर है। देख लीजिए आंसर आ गया। देखो 3√3 ऊपर चला जाएगा तो √3 √2 ये हो जाएगा √6, बाकी सब कट रहे हैं, ए से कट रहा है, लेफ्ट राइट सब कट रहे हैं, इक्वल टू √n, तो n इक्वल टू 6। ध्यान से देखो आप, ध्यान से, ध्यान से। अरे इसकी वैल्यू थी ना, ई नेट की वैल्यू दी थी ना क्वेश्चन में, मैंने कहा था ना, देखिए थी, इक्वेट कर दिया उसके, फिर काट दो, देखो n की वैल्यू आ रही है, √, अपना 6 आ रहा है, देखो ना ये तो था ही ना, इसको इक्वेट से कर देना अपना, n की वैल्यू पूछ रहा था वो। आराम से पढ़ो, आराम सीखो, बिना वजह मत घबराओ, ठीक है। चलो देख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, आराम से, रिलैक्स। पहले ही नहीं हो कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में अरे आएगा भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ, 2+2 नहीं सीख रहे हैं अपन, मेहनत कर रहे हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर।